जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का केपीआर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं के ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां कहीं भी होंगे मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बढ़िया शानदार चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मैं आप सभी के सामने आरआरबी के विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न का सार संग्रह लेकर के उपस्थित हुआ हूं और उसी सार संग्रह में ये आज हमारी तीसरी क्लास है और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें नंबर सिस्टम। ठीक, तो हम बिना समय गवाए आगे की क्लास की ओर चलते हैं। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने दोनों क्लासेस पिछली देखी होंगी और आपको सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 61 नंबर का प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या हम ये मान लेते हैं कि सर एक संख्या आपके पास x है, दूसरी y है और इनका जो गुणनफल दे रखा है कितना दे रखा है 24। इनका गुणनफल कितना दे रखा है 24 और इनके वर्गों का जो योगफल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वर्गों का योगफल बराबर कितना दे रखा है 52। वर्गों का योगफल कितना दे रखा है 52। तो आपसे पूछा यह है प्रश्न में कि बताइए कि संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो क्यों ना हम 24, आप दो संख्या बनाना है तो एक 6 गुणा 4 से 24 बनेगा, 12 गुणा 2 के मिलने से 24 बनता है और एक बनेगा 24 गुणा में 1 के मिलने से 24 आपका प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे आपके फैक्टर बनेंगे, दोनों संख्याओं के गुणनखंड बनेंगे। 12 का वर्ग 144 हो जाएगा सर, 52 के करीब नहीं, 24 का 576 होता है, 6 और 4, 6 का वर्ग 36 होता है, 4 का 16, 36 और 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 52। मतलब हमने डायरेक्टली संख्या पता की 6 और 4 और जोड़ बोला है तो 6 4 कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में से 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब वह संख्या आपके पास कहाँ मिलेगी? ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं, ऑप्शन ए चेक करेंगे। यदि एक संख्या के 5 गुने, 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा सर? 5 गुना हो जाएगा 15 पने 75। ठीक, अच्छा 75 हो जाएगा, उसमें से 10 घटा रहे, 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 75 में से? 75 में से आप 10 घटाएंगे सर 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। दूसरी लाइन बोला है तो वह उस संख्या के 4 गुने में, 4 गुने 15 चौके 60, 8 जोड़ने 68 हो जाएगा। तो क्या आपका आंसर यहाँ बराबर हो रही दोनों संख्या? नहीं हो रही, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी पे आते हैं, उसके बाद ऑप्शन बी चेक करेंगे। तो ऑप्शन बी चेक करते हैं, इसका हम कितना गुना करेंगे? 5 गुना 18 पंचे 90, 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 80। उस संख्या के 4 गुने में से 4 गुना करेंगे, 18 चौके 72 और 8 जोड़ेंगे तो 18 चौके 72 80, क्या बराबर हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल बराबर हो रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। मतलब यह संख्या कौन सी होगी? 18। अगला देखिए, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है सर 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100 और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101 होती है। तो हमसे 3 अंकों की बोला है ना, तो अभाज्य बोला है, मतलब कि प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक, तो 8 गुना, ऑप्शन ए लेते हैं, 12 में 8 से गुणा करेंगे सर, 12 8 96 हो जाएगा और 96 में कितना 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100। मतलब 3 अंकों की छोटी संख्या 100 प्राप्त हो गई, ऑप्शन ए से आपका आंसर हो जाएगा 12। अगला देखिए, दो संख्याओं का योग कितना है सर? 22 दे रखा है। इनमें से एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। आप भी प्रश्न को पढ़िएगा। इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या बताएं। बड़ी संख्या बताना, तो बड़ी संख्या आपको कहां पर मिलेगी सर? ऑप्शन में। तो क्यों ना हम ऑप्शन ए को उठाएं। यदि आपके पास में बड़ी संख्या कौन सी है? 12 है। बड़ी संख्या कौन सी सर? 12 है। तो हमें यहाँ पर छोटी संख्या, दोनों का जोड़ कितना दे रखा है? 22। मतलब एक संख्या ए और एक बी है, जो भी रही होगी, और दोनों का जोड़ कितना है जी? 22 है। तो यहाँ ऑप्शन ए से हमने उठाया 12 को, तो छोटी संख्या क्या होगी? 10 होगी। छोटी क्या हो जाएगी? 10। अब चेक करते हैं, एक संख्या का 5 गुना, इसका 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 हो जाएगा और दूसरी संख्या का 6 गुना, इसका 6 गुना करेंगे, 10 गुना 6 60, क्या है? बराबर। ऑप्शन ए हो जाएगा 12, मतलब कि उसमें से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी संख्या के 2 गुने करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या के 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए आपसे पूछा है। ठीक, संख्या ऑप्शन में मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी सर? आपको ऑप्शन में मिलेगी। तो क्यों ना हम संख्या चेक करें।
ऑप्शन ए पे आते हैं। कहाँ आते हैं सर? ऑप्शन ए। यदि किसी संख्या के दो गुने करेंगे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 का 2 गुना, ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं। 3 का 2 गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा सर? 26। ठीक, जो उसी संख्या के 8 में गुणा करके, 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है। ठीक है, उसी संख्या का 8 गुना कीजिएगा, 8 तिया कितना हो जाएगा सर? 24, 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक, 8 तिया 24 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा? ऑप्शन बी पे आइएगा, ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी चेक करेंगे सर, यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 28। 2 गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 20 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। उसके बाद में 8 से गुणा करके, 8 चौके 32 और 32 में से 4 घटाए कितना आया? 28। कितना आया सर? 28। क्या ये बराबर है? हाँ जी बिल्कुल बराबर। ऑप्शन बी हो जाएगा, वह संख्या 4 होगी। कौन सी हो जाएगी? 4। जैसा बोला है भाषा के अनुसार चलना है, ऑप्शन से आपको नंबर उठाना है, LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। जब उसमें से बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता तो भागफल 15 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब योगफल निकालना है तो हमारे पास में ऐसी कोई लिंक यहाँ समझ में आ नहीं रही, तो एक काम करते हैं, एक संख्या हम x मान लेते हैं और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं सर? y। इनका गुणनफल कितना दे रखा है आपके पास में? 9375 दे रखा है, 9375। तो बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या आप क्या मान लीजिए सर? y मान लीजिएगा। बड़ी संख्या क्या मान लीजिए? y, और छोटी क्या मान लो? x। ठीक, अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे, अच्छा भाग देना है। जब बड़ी, क्या बोला है? बड़ी संख्या, बड़ी संख्या यदि y में आप भाग दे रहे हैं सर किससे? x से, तो भागफल 15 प्राप्त हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 15x। y बराबर कितना हो जाएगा? 15x। तो क्या आप y की जगह 15x रख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ 15x रखेंगे तो हो जाएगा x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? y की जगह 15x हो जाएगा, x मल्टीप्लाई में हो जाएगा 15x बराबर किसके होगा सर? 9375 बराबर 9375 के बराबर होगा। ये बनेगा x स्क्वायर 9375 बटे में आ जाएगा 15। 15 से काटिएगा, 15 छिंग 90 हो जाएगा। 15 से भाग देंगे, 15 छिंग 90 हो जाएगा। 6 बार, सॉरी कितने बार जाएगा सर? 6 बार। 15 छिंग 90 हो जाएगा, बचा कितना? 15 दूनी 30 हो जाएगा, बचा 7, 15 पने 75। एक्स स्क्वायर बराबर 625 आया। x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 25 आ गई। कितनी आ गई? 25। मतलब यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू कितनी है? 25। y बराबर निकालेंगे तो आप यहाँ 25 रख दीजिएगा। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी निकल आएगी? y बराबर निकालेंगे सर हम, तो y की वैल्यू निकल आएगी कितनी? 15 गुणा में कितना करेंगे? 25। तो 15 गुणा 25 करेंगे तो y बराबर निकलेगा कितना? 1 मिनट इधर लिख देते हैं y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू आप लिखेंगे सर, तो y बराबर हो जाएगा 15 गुणा में x की वैल्यू 25 है, तो y बराबर निकल आएगा 15। 15 पन्ने 75 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और कितना हो जाएगा? 7। तो y की वैल्यू कितनी है? 375 और x का मान निकल आया सर कितना बताइए? 25। और हमसे पूछा क्या? दोनों संख्याओं का योगफल। तो आप 375 में कितना जोड़ेंगे? 25। 375 25 जोड़ेंगे 400। दोनों संख्याओं का योगफल हो जाएगा 400। ऑप्शन ए में दे रखा है सर कितना? 400। अगले प्रश्न पे आइएगा, यदि किसी संख्या की 1/4 मतलब कितना हो जाएगा बताइए? 1/4। 1/4 का मतलब होता है गुणा 2/3 मतलब कितना हो जाएगा? 2/3 बराबर किसके बताइए? 32 के। तो हमने 1/4 निकाला किसका और 2/3 किसका निकाला सर? संख्या का। तो मान लीजिए संख्या क्या थी आपके पास में? x थी। संख्या क्या थी सर? x थी। आप x बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर आप 2 से काटिए, कितने बार कटेगा? 16 बार। ये 2 से कितने बार कट जाएगा? 16 बार। 4 तिया 12 गुणा 2 कर दीजिए यहाँ पर, मतलब 12 गुणा में कितना करेंगे? 16। ये 4 तिया 12 हो जाएगा ना सर, इधर आएगा तो 12 गुणा कितना है जी? 16। 4 6 दूनी 12। इकाई कितना है जी? 2। इकाई अच्छा 2 में है भैया, चलो कोनो बात नहीं। 6 दूनी 12, 12 छिंग 72 बचा 7, 12 एकम 12 7 19। आंसर कितना होगा? 192। ऑप्शन डी हो जाएगा सर, ऑप्शन डी 192 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि दो संख्याओं का योगफल 13 उनके वर्गों का योग 97 है तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग कितना दे रखा है सर? 13। मान लीजिए संख्या a प्लस b है, कितना है बताइए? 13। तो क्यों ना मैं एक संख्या 12 ले लूँ तो +1 हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या हम क्या ले लेते सर यहाँ पर?
11 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 2। एक संख्या मान लीजिए 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3। ऐसे सोचा मैंने, आप लोगों के हिसाब से सोच रहा हूँ। वैसे तो मुझे पता है कि वर्गों का योगफल 97 है, तो 12, 11, 10 नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास में 10 से नीचे वाली संख्या आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि 10 का वर्ग ही 100 तक जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या आपकी नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पर a प्लस बी के बराबर में चर्चाएं करें तो सर a प्लस बी के बराबर 10 से छोटी संख्या लेना पड़ेगा, और जिनका योगफल कितना होगा 13 होगा। ऐसे आपको भी सोचना है। तो छोटी 10 से छोटी लेंगे 9 होगा, और ये कितना होगा 4। हाँ, अब इनके वर्गों का योग चेक करके देखिए आप, a का स्क्वायर प्लस क्या है बताइए, b का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर 9 का वर्ग 81 हो जाएगा और 4 का वर्ग 16, जोड़ने पे 97 हो रहा है। 97 हो रहा है, तो हाँ हो रहा है बिल्कुल। तो संख्या क्या है सर आपके पास 9 और कितना है बताइए 4। 9 गुणा 4 करेंगे 36, ऑप्शन बी हो जाएगा, 36 आंसर हो जाएगा। आप भी थोड़ा लॉजिक लगाएं कि जो भी हमारे पास 97 10 से छोटी ही संख्या रहेगी, तभी वर्गों का योग 97 के आसपास में हम पहुंचाएंगे, क्योंकि 10 का वर्ग करेंगे ना सर तो वो 100 प्लस पे चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। ठीक है, हाँ 13/5 में मान लीजिए एक संख्या जोड़ रहे हैं हम। कौन सी संख्या जोड़ रहे हैं सर, x संख्या। कोई x संख्या जोड़ रहे हैं 13 किसमें बताइए 5 में, तो परिणाम कितना आ जाएगा 1। x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 13/5। यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 घटाएंगे 8 कितना हो जाएगा बताइए 5। तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 8/5। लेकिन ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं दिया है। तो आप इसे काटेंगे सर, 6 7 6 8 48 और 6 5 30, तो माइनस 8/5 ऑप्शन ए में आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। माइनस 48/30 हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर दोनों संख्या में माइनस 8/5 को आप अनंत तरीके से लिख सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि माइनस 5/8 को आप नहीं लिख सकते, अनंत तरीके से। उसने क्या किया, 6 से गुणा ऊपर भी किया, 6 से गुणा नीचे, 6 8 48 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। ऐसे ही 6 से गुणा न करके 7 से भी गुणा कर सकता है, अंश और हर ऊपर दोनों तरफ। ठीक है, 8 से भी गुणा कर सकता है, 10 से भी। अनंत तरीके से आप माइनस 8/5 को लिख सकते हो। ठीक, हाँ अगला देखिए, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस में 1/30 प्लस 1/42। अच्छा ठीक है, ये दे रखा है सर 1/6, प्लस में यहाँ पर दे रखा है 1/12 दे रखा है, प्लस 1/में कितना दे रखा है 20 प्लस 1/30। और ऐसे ही आपकी सीरीज आ रही है 1/56 तक। मैं कुछ देर के लिए इसे मान लेता हूं। अब आप 1/6 को भी अनंत तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, आप 1/6 ऐसे लिख सकते हैं सर, जैसे मैं यहाँ पर लिख करके आपको बता देता हूँ थोड़ी देर के लिए। 1/6 आप ऊपर भी 2 से गुणा करें तो 2 में कितना हो जाएगा 12, 2/12 भी 1/6 के बराबर होगा। 3 से गुणा करेंगे तो 3 में 6 18 हो जाएगा। ये आपस में कैसे हो जाएंगे सर बराबर। तो क्यों ना मैं 1/6 को यहाँ पर और दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करूँ, तो आप इसको तोड़ सकते हैं सर, किस रूप में, 2 गुणा 3 के रूप में। 3 दूनी 6, 3 गुणा कितना हो जाएगा 4। जब भी इस टाइप का प्रश्न आप ऐसे ही तोड़िएगा। ये हो जाएगा 4 गुणा में कितना बताइए 5, और ये आपके पास में कितना हो जाएगा सर बताइए 5 गुणा में 6, और इधर आएंगे तो कितना होगा सर बताइए 7 गुणा में 8। अब लेकिन तोड़ेंगे कैसे, आप ऐसे तोड़ेंगे सर, 1/2 माइनस का साइन आएगा 1/3, 1/2 माइनस 1/3 को हल करेंगे तभी आपके पास में 1/6 आएगा। कितना आएगा 1/6। 1/3 प्लस का साइन रहेगा, ब्रैकेट में लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्लस का मल्टीप्लाई करेगा, साइन एज इट इज जैसे कि वैसे रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो आप 1/2 लिखेंगे 1/6 को, और माइनस में कितना लिखेंगे 1/3, प्लस आगे चलेंगे सर तो कितना हो जाएगा बताइए 1/3 माइनस 1/4। ऐसे ही आगे चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5, और आगे तक इसी प्रकार जाएंगे तो 1/7 माइनस हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा सर, कैंसिल आउट होते चला जाएगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इस टाइप का जो भी प्रश्न होता है सर, एक फर्स्ट टर्म बचता है उसमें, एक लास्ट टर्म बचता है। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा है यहाँ पर 1/2 बचा है, और माइनस में कितना है 1/8। ठीक, आप इसे यहाँ पर 4 से गुणा करें, इसमें भी 4 से, तो ये कितना बनेगा 4 में कितना बना 8 माइनस 1/8, घटा दीजिएगा 3/8। आंसर जो होगा आपका 3/8 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम कितना निकलेगा 8 निकलेगा। ऑप्शन बी 3/8। अगला प्रश्न देखिए, शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया।
शालिनी के पास, प्रश्न को आप भी साथों साथ पढ़ते चलिएगा। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग, तनवीर के पास इसका भाग था, और शेष भाग राशिद के पास 1/4 था। राशिद का केक का क्या आंसर होगा? राशिद का तो 1/4 है, किसका है? राशिद का 1/4 है। अच्छा ठीक है, आप इसे राशिद की जगह ये मान लीजिए कि सर तनवीर का पूछा है। किसका पूछा है? तनवीर। तनवीर का भाग क्या होगा आप ये मान लीजिए, मतलब तनवीर का केक का अंश क्या होगा। ठीक, हाँ। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। जो भी कुल भाग रहा होगा, ओरिजिनल पार्ट हमेशा नीचे होता है सर। ओरिजिनल पार्ट हमेशा कहाँ होता है बताइए? नीचे होता है। तो 1/, कितना मिला है? शालिनी। किसे मिला है भैया? शालिनी। शालिनी को मिला है सर हमारे पास में 1/6 भाग, यहाँ लिख देते हैं। शालिनी को 1/6 भाग मिला। और किसे मिला यहाँ पर बताइए? तनवीर को। हाँ, तनवीर का पूछा हुआ है। राशिद को कितना मिला है? राशिद को जो केक मिला है सर 1/4 भाग मिला है। कितना मिला है? 1/4। तो जो केक का कुल भाग था वो नीचे तो बराबर रहा होगा हर एक कंडीशन में। कितना रहा होगा सर? मतलब कैसा रहा होगा? बराबर। ओरिजिनल पार्ट हमेशा नीचे होता है, मूल संख्या, वास्तविक संख्या। तो केक का 100% भाग था भाई, जो भी भाग मिला था, जो 100% भाग था उसी से तो आपने भाग दिए थे, तभी फ्रैक्शन वैल्यू प्राप्त किए थे। तो आप इसे भी 24 बनाए, इसे भी 24, 12 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे 12 बनाएंगे सर तो 2 से गुणा करेंगे तो ये भाग निकल आएगा इन लोगों का। तो आप इसे 12 बना लीजिएगा। तो 12 बनाएंगे तो ये हमारे पास में किसका हो जाएगा? शालिनी का। और ये हो जाएगा किसका बताइए? राशिद का। तो 2 से गुणा ऊपर भी 2/, में कितना हो जाएगा? 12। और 3 से गुणा करेंगे 3/, में कितना हो जाएगा सर बताइए? 12। 3 और 2 5, किसका हो गया बताओ? शालिनी और राशिद का। तो तनवीर का कितना बचा? तनवीर का भाग बचा है सर कितना? 12 था टोटल। तो 12 में से 3 और 2 5 घटा दीजिए। 3 और 2 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7। और कुल भाग कितना है? 12। तो 7/12 भाग किसके लिए बचा है? तनवीर के लिए। किसके लिए बचा है? तनवीर। ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। तो इन संख्याओं में से एक संख्या ज्ञात कीजिए। यदि आप ऑप्शन ए को हल करते हैं तो एक संख्या आपकी 1/2 है। 1/2 है सर, क्या है बताइए? 1/2। तो एक दूसरी क्या होगी? व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। दोनों का जोड़ 9 के बराबर होना चाहिए। व्युत्क्रम मतलब क्या हो जाएगा सर? उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो एक संख्या 2 थी तो एक 7 हो जाएगी, दोनों का जोड़ 9 के बराबर में हो जाएगा। इनको हल करेंगे 1/2 कतई नहीं आएगा भैया। एक 1/4 है, ऑप्शन बी लेते हैं तो ये क्या होगी? 1/5। इसको हल करेंगे तो 20, मतलब 9/20 आ जाएगा। ऑप्शन बी भी नहीं होगा। आप इसे हल करके देखिए। सी को लेते हैं तो 1/5 लेंगे तो एक संख्या क्या होगी सर? 1/4। इसमें भी 9/20 के आसपास आएगा। हम ऑप्शन लेते हैं सर डी। ऑप्शन डी लेते हैं। एक संख्या क्या है आपके पास? 1/6, तो एक होगी 1/3। एलसीएम नहीं निकालिएगा, आप ऊपर भी 2 से गुणा कीजिए, नीचे भी। तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस में हो जाएगा 2/6। एलसीएम कितना आ गया सर? 6 आ गया। कितना आ गया भैया? 6। तो आपका एलसीएम आया 6। और इसे जोड़ेंगे तो एलसीएम निकालने की आवश्यकता है क्या? उसमें तो 6 आएगा ही, वो एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 रे कितना हो जाएगा? 3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2 प्राप्त हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा लेने पे प्राप्त हो रहा है? ऑप्शन डी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। एक स्कूल में 200 छात्र है, जिसमें 7/10 छात्र लड़के हैं। स्कूल में छात्राओं की संख्या याद कीजिए। 200 छात्र में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। लड़के भी हैं और कौन है सर? लड़कियां भी, दोनों शामिल हैं। ठीक, देखते हैं। 7/10, 7/10, 7x और ये कितना है? 10x। इसमें लड़के कितने हैं? ये लड़के हो गए, और ये क्या है हमारे पास में? कुल छात्र। ये कुल छात्र है। तो लड़के 7x, तो लड़कियां कितनी होगी? 3x। लड़की हो जाएगी सर आपके पास कितनी बताइए? 3x। लड़की कितनी है? 3x। कुल छात्र कितने हैं? 200। 10x के बराबर में 200। तो यहां किससे गुणा किया आपने? 20 से। किससे गुणा किया? 20 से। लड़की कितनी है? 3x। गुणा कर दीजिए 20, 20 दिया कितना हो जाएगा? 60। मतलब उस स्कूल में जो लड़कियां होगी वो 60 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 60। लड़के 7x थे तो लड़कियां कितनी है? 60 है। ठीक, हाँ। यदि दो संख्याओं का योग 26 है, उनका अंतर 12 है, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग कितना दे रखा है सर? x प्लस में y बराबर कितना दे रखा है? 26।
x प्लस वाई 26 वर्गों का अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर कितना है जी 12 है। और क्या पूछा आपसे, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब पूछा है सर आपसे क्या बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर में एक रिजल्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बताइए, ये होता है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 26 और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 12 है। दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या निकल आएगा, वर्गों का अंतर निकल आएगा। ठीक, तो एक्स प्लस वाई कितना है 26 और गुणा में किससे कीजिए 12 से, गुणा करेंगे इकाई अंक से चेक कर दे, अलग अलग है, हाँ जी बिल्कुल, एक 6 दिखाई दे रहा है, चेक करते हैं, 6 दूनी 12, इकाई अंक कितना आया 2, तो जिस भी ऑप्शन का इकाई अंक एक ही है 312 दिखाई दे रहा है, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का, गुणनफल जो है योग का 3 गुना है, गुणनफल किसके योग के 3 गुना के बराबर है, जो गुणनफल है योग के 3 गुना, तो आप इसमें 3 से गुणा कर दो तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक, चेक करते हैं डायरेक्टली, एक संख्या आपके पास 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12 और कितना हो जाएगा, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, सॉरी योग हो रहा है, अच्छा 12 और 2 14, अच्छा 12 दूनी 24 कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। अब इन दोनों का आप गुणा करिए, सॉरी जोड़िएगा, 12 2 14 और 14 तिया 42, क्या ये बराबर हो रहा है, नहीं, गुणनफल योग के 3 गुने के बराबर है, तो गुणा करें तो 24 आया और योगफल कितना, योग का 3 गुना करेंगे तो 42 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये बराबर नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी पे आते हैं सर, यहाँ पर दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, 12 तिया 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए 36, 12 तिया 36, गुणा की हमने एक संख्या क्वेश्चन में दे रखी तो दूसरी संख्या कहां से उठा रहा है सर, ऑप्शन से ले रहा है, दूसरी संख्या कहां से ले रहा है, ऑप्शन से। ठीक है, हाँ तो एक संख्या 12 है तो दूसरे ऑप्शन से क्या ले रहा है 3, 12 तिया 36, अब इनका योग करेंगे 12 और 3 कितना होगा 15 और 15 तिया 45, क्या ये बराबर आ रहा है, नहीं बिल्कुल बराबर नहीं आ रहा, मतलब ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता और ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, अगला ऑप्शन चेक करके देखते हैं। ठीक, देखिएगा दोनों को जोड़ेंगे 12 और 4 कितना हो जाएगा सर 16 हो जाएगा, 12 4 कितना हो जाएगा 16, सॉरी गुणा करना है, 12 चौके 48 हो जाएगा, 12 चौके 48 हो जाएगा, 12 चौके 48, अब जोड़िएगा 12 4 16 हो जाएगा, 16 3 48, क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल बराबर, ऑप्शन किस में आ रहा है सी, आपका आंसर हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखिए, यदि दो संख्याओं का योग 15 है और उनका अंतर कितना है 3, तो वह अंक क्या होगी, मतलब आपसे ये पूछा है कि वह संख्याएं क्या होगी, शायद यही प्रश्न पूछना चाह रहा है। यदि दो अंकों का योग 15 है और उनका अंतर कितना है 3 है तो वह अंक, अच्छा मतलब संख्या क्या होगी और वह अंक क्या होगी, योगफल से नहीं आप अंतर से चेक कीजिए, यहाँ 1 का अंतर है, कितने का अंतर है 1 का, यहाँ कितने का अंतर 3 का अंतर है, यहाँ कितने का है 5 का और यहाँ कितने का है 9 का, 3 का अंतर आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, किसमें, ऑप्शन बी, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 6 और क्या है बताइए 9, जोड़ करेंगे 15 के बराबर। अगला प्रश्न देखिए, 3 सम संख्याओं का योगफल 42 दे रखा है, 3 सम संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है सर 42, 42 में आप जो है 3 से भाग दीजिए, मध्य संख्या निकल आई, अच्छा मध्य संख्या ही ज्ञात कीजिए, ये पूछा है, तो 14 तिया 42, आंसर हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा सर 14 हो जाएगा। अगला देखिएगा, दो सहभागियों एम और एन ने एक कार खरीदी, एम ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के 3/7 का भुगतान किया, कहने का अर्थ है कि एम ने यहाँ पर क्वेश्चन बतौर लागत के 3/7 का भुगतान किया, ठीक है 3/7 का भुगतान किया, एम पे आते हैं, तो इसमें 3/7 में एम ने जो दिया है 3 भाग दिया है, तो एन ने कितना दिया होगा 4 भाग, क्योंकि कुल भाग कितना है बताइए 7, इसमें से कुल ओरिजिनल पार्ट कितना है 7x, कुल भाग कितना है 7। आगे की लाइन पे चलते हैं, एम ने एन की तुलना में 31,000, एम ने एन की तुलना में 31,540 रुपए कम दिए, मतलब इन दोनों के मध्य का अंतर, x बराबर कितना है 31,540 रुपए, सही बात है, इसने 4x दिया तो इसने 3x दिया है, n ने 4x दिया है, m ने 3x दिया है, x रुपए कम दिए ना, हाँ जी बिल्कुल x रुपए कम दिए हैं,
तो x के बराबर 31,540 है। 31,000 कितना है 540 है। 540 रुपए कम दिए। ठीक, हमसे क्या पूछा है कार की लागत। कार की लागत 7x कितनी है 7x। x की वैल्यू निकल आई, गुणा कर दीजिए। 7 गुणा में कितना आया x की वैल्यू 31,540। ठीक, गुणा करेंगे सर, ये 0 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, बचा कितना 2। 5 गुणा 5 7 35, 7 चौके 28, हाँ जी बिल्कुल, 5 7 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, बचा कितना 37, 3 7 और 3 10 और ये कितना हो गया 0। अब इसे यहाँ से चेक कर लेते हैं, ऑप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। 087 087 087 इसमें नहीं है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 087 0875 0870 0870 4 अंक मिल रहे हैं, हाँ जी ऑप्शन हो जाएगा सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं। अगला देखिएगा, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य कितना है 300 रुपये हो, तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य कितना होगा। देखिएगा 3/2 भाग का मूल्य है सर कितना बताइए 300 रुपये। ठीक है, उसके बाद में कितना दे रखा है 3/5, 2/3 है, सॉरी कितना है सर 2/3, 2/3, तो भाई 2/3, 3 नहीं है 2/3 है, 2/3 है, चलो सॉरी यार, है ना, हो जाता है। तो 2/3 भाग है, तो पिज्जा का ओरिजिनल पार्ट हमेशा नीचे ही रहा होगा। पिज्जा का जो ओरिजिनल पार्ट था वो कहाँ था सर नीचे था। तो आप इस वैल्यू को बराबर करिएगा, बराबर करेंगे तो यहाँ किससे गुणा करेंगे सर बताइए। यहाँ गुणा करेंगे आप 5 से, ऊपर भी और नीचे भी, और यहाँ गुणा किससे करेंगे सर 3 से। यहाँ 3 से गुणा और यहाँ पे किससे गुणा होगा 3 से। तो आपके पास में कुछ कहानी ये निकल करके आएगी, समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा और बटे में कितना है बताइए 15। 3 तिया 9 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 15। मतलब कि आपने 10x बराबर 300 रुपये दिया था। कितना दिया था 300। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 300, तो 1 यूनिट बराबर कितना था बताइए 30 रुपया था। कितना था बताइए 30। तो आपसे पिज्जा का मूल्य पूछा है, तो यहाँ आप 30, अच्छा 1 मिनट, 3/5 भाग का मूल्य, ये 3/5 भाग है, तो आप 3 से गुणा कर दीजिएगा, 9 तिया 27, मतलब 270। 10 यूनिट बराबर 300 रुपया खर्च किया है, 300 रुपये का पिज्जा था, तो आपसे 9 यूनिट बराबर 270। आंसर आ जाएगा सर कितना बताइए 270। और यदि पूरे पिज्जा का आपसे मूल्य पूछा होता तो 15 गुणा 30 करते, 15 तिया 45, 450 रुपये हो जाता। तो अभी आपका आंसर आ जाएगा 270, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है सर कितना बताइए 270। अगला प्रश्न देखिए, जब प्लाईवुड के 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई, अच्छा मीटर में पूछा है, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, जो ऊंचाई पूछा है आपसे, क्या पूछा है सर बताइए ऊंचाई। तो ऊंचाई निकालना है, तो 0.2 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा, तो टोटल ऊंचाई कितनी, तो 472 टुकड़े थे, तो आप 472 से गुणा कर दीजिए, कुल ऊंचाई निकल आएगी। अब ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलने, किसी भी संख्या को यदि सेंटीमीटर में दी और मीटर में बदलना है तो उसमें 100 से भाग दिया जाता है। तो आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। अब जब भाग देंगे सर यहाँ पर, तो ये 100 से इसमें भाग देंगे, चाहे इसमें बात बराबर हो जाएगी। मतलब ये 0 पॉइंट कुछ ऐसे बनेगा, 0023 और मल्टीप्लाई में कितना 472 बनेगा। वैसे तो आंसर बिना देखे आ जाएगा, वैसे हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा, कैलकुलेशन नहीं करना, चेक करिए। तो आप ये बताइए कि आपके पास में यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है। तो सर ये दशमलव के बाद 1 2 3 और कितनी बताइए 4 संख्या। तो जो भी आपका आंसर होगा उसमें भी पीछे से 4 संख्या के पहले क्या होगा दशमलव। यहाँ पीछे से 3 के पहले, यहाँ 2 के और यहाँ कितना 3, तो 4 संख्या के पहले ऑप्शन बी में दशमलव। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। अगला देखिए, ये आपके पास में लिखा हुआ है, ये सारे ऑप्शन प्लस में है सर, यहाँ पर किस में दे रखे प्लस में। मतलब जो ऑप्शन ए है आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑप्शन ए है आपका कैसे 349। एक ऑप्शन से आप समझ जाइएगा, देखिए 349 सही, अच्छा प्लस मतलब सही बटे में है, 3/7 मीटर है। ये आपके पास में ऑप्शन इस टाइप से लिखे हुए हैं सारे, ठीक। और सही बटे में यहाँ पर प्लस का साइन होता है। कौन सा साइन होता है सर, प्लस का साइन। अब आपके पास में दिया है क्वेश्चन नंबर 81, कुछ इस टाइप से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 81 में कि
23 सही 2/7 मीटर। लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई गई है, तो बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी आपसे पूछा गया। 2/7 है, सॉरी कितना है 2/7, ठीक 2/7 मीटर, 2/7 मीटर। तो एक काम कीजिए, एक क्षण की लंबाई 23 से 2/7 मीटर है, तो 15 क्षणों की लंबाई कितनी होगी ये आपसे पूछा, गुणा कर दीजिए, 15 क्षण की लंबाई निकल आएगी। अब गौर से समझिएगा इस प्रश्न को आप। 23 सही 2/7 को आप ऐसे लिख सकते हैं 23 प्लस कितना लिख सकते हैं 2/7। 23 प्लस में कितना, प्लस का साइन होगा, सही बटे में जो भी होती है संख्या वहां पर कौन सा साइन होता है सर, प्लस का। 2/7 है 7 है। तो एक टुकड़े की लंबाई हमें कितना है सर, यहाँ पर 15 दे रखा है, 15 से गुणा करेंगे हम। तो जब 15 से गुणा इसमें भी होगा और 15 से गुणा इसमें भी होगा, तो मैं कुछ देर के लिए इस पार्ट को हल करने की कोशिश करता हूँ, तो आप इसे 2/7 में गुणा करेंगे किससे बताइए, 15 से। तो 15 दूनी कितना होगा सर, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30, और 30 में आप किससे भाग देंगे बताइए, 7 से। 7 चौके 28, मतलब 4 प्लस में 2/7। तो जो भी आपका आंसर होगा उसमें कहीं ना कहीं फ्रैक्शन वैल्यू 2/7 होगी, 2/7 होगी। 4 तो जाकर के इसमें जुड़ जाएगा, 15 से गुणा होगा, 4 जाकर के इसमें जुड़ जाएगा। तो हमें नहीं पता कि यहाँ संख्या कौन सी होगी, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि जो सही बटे में जो फ्रैक्शन में जो संख्या होगी वो 2/7 होगी। तो मैं क्यों ना डायरेक्टली ऑप्शन पे चेक करूं पहले। तो 2/7 एक ही ऑप्शन मिल रहा है, कौन सा, सी। मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 349 सही 2/7 मीटर, ये आपका आंसर होगा। एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन सी, 349 सही 2/7 मीटर। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए, ये आपका अगला प्रश्न। ठीक, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97 और छोटी होती है 11। दोनों को घटाएंगे सर, ये हो जाएगा 86। आपका आंसर क्या होगा 86, ऑप्शन डी हो जाएगा 86 में। ठीक है, हाँ सॉरी 82 नंबर का प्रश्न था जिसमें आंसर आ रहा था 86। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाजित है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो अब हमें नहीं पता कौन सी संख्या 4 अंकों की, लेकिन 49 से विभाजित होना चाहिए। तो क्यों ना मैं इस प्रकार से जो भी एक थोड़ी देर के लिए मैं 49 का मल्टीपल, तो आप सभी जानते हैं कि 49 का गुणा 100 से करेंगे 4900 हो जाएगा, और 4900 दूनी कितना होता है 9800, मतलब 4 अंकों की संख्या के करीब में पहुंच गया, 9800। क्वेश्चन छोटा था तो इस आधार पे चेक किया, या 49 का ऑस्कोलेटर जो आ जाएगा सर 5 आ जाएगा। विभाज्यता नियम से भी आप चेक कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन छोटा है तो डायरेक्टली कोशिश कर रहे चेक करने। 4900 दूनी कितना हो जाएगा 9800, 4900 से कटेगा, सॉरी 49 से कटेगा 49 से कटेगा। तो यहाँ आप जब 9800 घटाएंगे 9800 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 198, यहाँ घटाएंगे सर 194 बचेगा, यहाँ घटाएंगे 192 बचेगा, और यहाँ घटाएंगे 196 घटेगा, 196 बचेगा। अब मुझे एक बात बताइए कि 198 49 से कटेगा नहीं, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 196 हमारे पास में 14 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है सर 14 का वर्ग, और 14 का वर्ग 196 49 से 4 बार कटता है। कितने बार कटता है सर 4 बार कटेगा। ठीक, तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए डी। आप ऐसे संख्याओं को तोड़ करके ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, भाग देने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न देखिए, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25 और 40 75, 15, 25, 40 और 75 से विभाजित हो। ठीक, 4 अंकों की कोई संख्या है हमारे पास, हमने इस बात को माना कि सर हमारे पास कोई संख्या है और वो किससे कट रही है, 15 से विभाजित है, 25 से विभाजित है, 40 से, और किससे 75 से विभाजित है। ठीक, इन संख्याओं से 4 अंकों की संख्या पूर्णतः विभाजित है। अब यहाँ 15 की 75 की बात करते, 15 की बात करते हैं सर, और बोला क्या है बड़ी से बड़ी संख्या। कौन सी संख्या निकालना है सर, बड़ी से बड़ी, छोटी नहीं चाहिए, बड़ी चाहिए। तो हो सकता है दो संख्या भी हमारे पास 15, 25, 40 और 75 से विभाजित हो रही होगी, लेकिन हमें कौन सी चाहिए, छोटी नहीं बड़ी संख्या चाहिए। तो अब जो भी संख्या है 15 मतलब किसके मिलने से बना है सर, यहाँ पर 3 गुणा 5। तो मैं 3 और 5 का विभाज्यता नियम, पहले 3 का लगा देते हैं। 5 का विभाज्यता नियम में होता है, डिविजिबिलिटी रूल्स चेक कर रहा हूं मैं नंबर। 5 का विभाज्यता नियम में कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या कट जाती है। सभी में 0 दिखाई दे रहा है, मतलब 5 से तो ये संख्या कटती। 3 का देखते हैं,
3 का विभाज्यता नियम में कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संपूर्ण संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अंकों का जोड़ करेंगे, 9 और 2 कितना हो जाएगा बताइए 11, यहाँ कितना हो जाएगा सर 15 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9। मतलब आपके पास में जो संख्या है ऑप्शन ए विभाजित नहीं होगा, ऑप्शन सी भी विभाजित नहीं होगा, एक तो ऑप्शन बी कटेगा, नहीं तो ऑप्शन डी कटेगा, क्योंकि इनके अंकों का जोड़ कितना हो रहा है सर 15 और इसके अंकों का जोड़ कितना हो रहा है 9, जो दोनों 3 के टेबल में आता है। अब उसके बाद में हमें छोटी संख्या चेक नहीं करना है, बड़ी संख्या चेक करना है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या बोला है। तो क्यों ना हम 9600 को यहाँ से उठा करके लाए, एलसीएम निकालेंगे फिर मल्टीपल देखेंगे, प्रोसेस ये है इसकी देखा जाए डिटेल तो हाँ, और हमें वहां नहीं जाना है। क्या ये 15 से कट रहा है, ये 25 से काटेंगे, और इसे किससे काटेंगे सर, तो आप क्यों ना 9600 को ऐसा भी लिख सकते हो, चेक करना है तो 96 गुणा में कितना लिखिए बताइए 100, 96 गुणा 100, और ये हो गया 9600, और ये संख्या किससे कटना चाहिए 25 से कटना चाहिए, 40 से कटना चाहिए, और 75, 25 15 40 और किससे बताइए 75 से। 4 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 1 कट जाएगा, 15 से काटेंगे तो 15 से 5 से 1 कटेगा, और फिर बचा 3 से 1 कट जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, 75 से 4 बार 1 कटेगा, 3 बार इसे 75 से 3 बचेगा, यहाँ पर 3 से भी कट जाएगा। मतलब आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 96 9600 9600 किससे विभाजित हो जाएगी 15 25 40 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक, इसे चेक कीजिए कि 88 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन ए लेते हैं सर, यहाँ पर 99944 88 से विभाजित होना चाहिए, किससे विभाजित होना चाहिए 88 से, और 88 से संख्या विभाजित होने का मतलब ये है कि आपके पास संख्या 11 से भी कटना चाहिए, और किससे बताइए 8 से, मतलब 11 और 8 के मल्टीपल से कटना चाहिए, 88 मतलब कि 11 और 8 से कटना चाहिए। 88 जो मिलकर के बना है वो 11 और 8 से ही मिलकर के, 11 का विभाज्यता नियम और 8 का विभाज्यता नियम लगेगा यहाँ पर। तो 8 का विभाज्यता नियम में कहता है कि अंतिम के 3 अंक संख्या के पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे तो संपूर्ण संख्या कट जाएगी, मतलब ऐसे चेक करना आप लोगों को। ठीक, तो पहले आप 11 का नियम लगाएं। 11 का नियम में कहता है कि सर ऊपर वाले अंकों का जोड़ नीचे वाले अंकों का जोड़, तो ऊपर वाले अंकों का जोड़ ये हो जाएगा कितना, एक एक छोड़ करके 9 और 4 कितना होता है 13, और नीचे वाले अंकों का जोड़ 9 और 4 कितना होता है 13, और इनका जो अंतर है वो क्या होना चाहिए 0, या 11 के टेबल में आने वाला नंबर या स्वयं 11 के टेबल में आने वाला नंबर या क्या होना चाहिए स्वयं 11। लेकिन यहाँ अंतर कितना आ रहा है 0 का, मतलब ये संख्या कट जाएगी आपकी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम 8 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं 8 का विभाज्यता नियम ये कहता है सर अंतिम के 3 अंक, संख्या के अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक उठाएंगे, यहाँ से हम किसे उठाएंगे 944 को। अब 944 8 से काटेंगे, यदि ये कट गया तो ये संपूर्ण संख्या 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, बाकी दूसरी संख्या होगी ही नहीं, मतलब जो 88 से विभाजित होगी। यहाँ पर तीनों ऑप्शन में फिर दिया ही नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं आंसर है नहीं। चेक करते 8 एकम 8 बचा 1, 8 एकम 8 हो जाएगा, बचा कितना भैया 1 बचा, उतारे 4 तो ये हो जाएगा 14, फिर 8 एकम 8 6 बचा, उतारे 4 8 8 64, 944 पे 8 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा सर ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27 18 15। अच्छा, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है सर, कौन सी बताइए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। 27 18 15 और 12 से पूर्णतः विभाजित है। अब जो भी संख्या थी तो वह तो ऑप्शन में ही मिलेगी आपको, जो भी संख्या वो कहाँ मिलेगी सर ऑप्शन में। किससे कटना चाहिए 27 से भी कटना चाहिए, 18 से भी कटना चाहिए, 15 से भी कटना चाहिए, और किससे सर 12 से। तो जो भी संख्या कहां पर मिलेगी आपको ऑप्शन में मिलेगी। तो 27 18 18 को पकड़ते, 18 जो बना है ना सर, वो 18 जो बना है 9 गुणा 2 के मिलने से बना है, 9 गुणा 2 के मिलने से 18 बना है, मतलब 9 का विभाज्यता नियम, और 9 का विभाज्यता नियम 3 का जो विभाज्यता नियम होता है वही 9 का विभाज्यता नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का जोड़ 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संपूर्ण संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। अंकों का जोड़ करेंगे 7 3 10 और कितना आया सर 19, 19 9 के टेबल में नहीं आता है। इसे जोड़ेंगे 9 और 1 10 17, 17 भी 9 के टेबल में नहीं आता है। ये कितना हो गया 9 7 16, 0 तो जुड़ेगा नहीं, ये भी नहीं आता है,
16 भी नहीं आता। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना, 9, 9 दूनी 18, 18 9 के टेबल में आता, ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब यहाँ 9 के विभाज्यता नियम से ही संख्या हमें मिल गई, ऑप्शन डी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी 9720। अगला प्रश्न देखिए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए, अच्छा ठीक है, 13, 56, 42 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मतलब आपको 6 बार 9 लिखना है। कितने बार 9 लिखना है सर, 6 बार। चलो 6 बार 9 लिखते हैं। किसमें जोड़ना है, 13, 56, 42 में। तो आप एक काम कीजिए कि 13, 56, 42 में कोई संख्या x जोड़ दीजिए। कोई संख्या क्या जोड़ दीजिए सर, x। तो कोई संख्या आपने x जोड़े तो यहाँ पर आपको कौन सी संख्या प्राप्त हुई, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मतलब गुरुजी ने हमको बचपन में ही बताए थे कि यदि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए तो 6 बार 9 लिख लो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए तो 4 बार 9 लिख लो, और 3 अंकों की चाहिए तो 3 बार 9 लिख लो। तो ऐसा हमें बता रखा था। देखिए अब आपके पास में आप जो है इससे पक्षांतर करेंगे, इधर घटाएंगे, तो x बराबर निकालेंगे सर, किसके बराबर निकालेंगे, x बराबर। तो ये हो जाएगा 6 टाइम 9 लिखेंगे और इसमें से माइनस होगा कितना बताइए, 1 3 1 3 5 6 4 2 माइनस हो जाएगा। तो आप इसे घटाएंगे तो आपके पास में जो संख्या जोड़ी गई है वो संख्या आपको पता चल जाएगी। 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 7। 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 5। यहाँ कितना बचेगा सर, 3। यहाँ कितना बचेगा, 4। और यहाँ कितना बचेगा, 6। और यहाँ कितना बचेगा, 8। 8 6 4 3 5 7 3 5 7 8 6 4 3 5 7, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 8 6 4 3 5 7। मतलब जो जोड़ी गई संख्या वो कौन सी बताइए, 86 43 57। अगला देखिए सभी, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाजित। अभी ये क्वेश्चन आया था यार, कुछ देर पहले आया था, तो उसका आंसर क्या आ रहा था, ये उसका आंसर था सर ऑप्शन डी था। क्या था बताइए, ऑप्शन डी। ठीक, अगला देखिए, 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, 47 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना, और वह भी कितने अंकों की सर, 4 अंकों की। तो आप सभी जानते हैं कि 47 10 बार टेबल पढ़ेंगे तो कितना होता है, 470। तो 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 940 हो जाएगा। 47 दूनी कितना होता है, 94। अब ये 3 अंकों के करीब करीब है तो 2 बार 47 का टेबल और पढ़ लो। 47 दूनी कितना हो जाएगा, 94। ये हो जाएगा 4 13 9 1 10। तो ये 4 अंकों की छोटी संख्या निकल आई 1034, जो 47 से विभाजित। ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हाँ जी बिल्कुल। क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर सी। और वैसे यदि आप 47 का विभाज्यता नियम से इसे चेक करोगे, किसके विभाज्यता नियम, 47 47 के यदि आप विभाज्यता नियम से चेक करें तो इसका ऑस्कोलेटर जो होता है सर वो 14 होता है। इस आधार पे भी चेक करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा 10 34। ऑस्कोलेटर कितना है सर, 14 है। 14 चौके 56 हो जाएगा, और आप जो है सामने वाली संख्या से घटा दीजिए, मतलब जो शेष संख्या बची आपके पास कितनी, 103। तो आप 103 में से कितना घटाएंगे, 56। तो 13 में से यहाँ 7 बचेगा, और यहाँ कितना बचा बताइए, 4। ये 47 कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, मतलब ये संख्या आपके पास विभाजित हो जाएगी। ठीक, इस आधार पे भी आप चेक कर सकते हैं। अगला देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित है। 3 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बोला है सर, कौन सी संख्या बताइए, बड़ी संख्या। चेक करते हैं, छोटी भी हो, छोटी कटेगी भी तो हम छोटी संख्या नहीं लेंगे। तो हमें नहीं पता, 3 अंकों की कोई तो संख्या होगी। मतलब ये सारे क्वेश्चन है कि आपको एलसीएम निकालना, लेकिन हमें निकालना नहीं, हम डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर रहे हैं। 10 हो जाएगा सर, 8 है, और किससे कट रहा है, 12 से। 10 8 12। पहली बात तो यह है कि हमारे पास में जो भी संख्या कट रही होगी उसका इकाई अंक 0 होना चाहिए, तभी तो 10 से कटेगी ना सर। तो 0 इकाई अंक कितना है, 3 संख्याओं का। ऑप्शन डी में नहीं, ऑप्शन डी आपका आंसर नहीं हो सकता। 940 होगा, 960 और नहीं तो 980। अब 12 जो बना है सर वो 3 गुणा किसके मिलने से बना, 4 के। 4 का विभाज्यता नियम अंतिम के 2 अंक 40 60 80 कट रहा है, हाँ जी। 3 का विभाज्यता नियम अंकों का जोड़ लगाइए, तो अंकों का जोड़ 9 4 कितना होता है, 13। ये कितना हो गया सर, 13। यहाँ कितना हो जाएगा, 15। ये 15 भी नहीं कटता, और इसे जोड़ेंगे तो कितना, हाँ सॉरी 15 कटेगा ना, 15 कटेगा सर। ये कितना हो जाएगा, 17। तो यहाँ पर आपके पास ना तो 13 3 के टेबल में आते ना तो 17, 15 आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका 960। तो संख्या आपकी कटेगी 10 8 और 12 से। अगला प्रश्न देखिए, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग संख्या 1000 पूर्ण वर्ग है नहीं,
1000 पूर्ण वर्ग है नहीं हमारे पास में। 1000 जो है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। उसके बाद हम चेक करते हैं 1024। हाँ 1024 हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 32 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है सर? 32 का वर्ग होता है। आप एक बात और याद रखें कि यदि आप किसी भी संख्या का, किसी भी पूर्ण संख्या का यदि आप वर्ग करते हैं या प्राकृत संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक कभी भी 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 7 नहीं होता और 1 8 नहीं होता। किसी भी संख्या का यदि आप वर्ग करो तो उसका इकाई अंक कभी भी 2 3 7 8 नहीं होता है। 2 3 7 और 8 नहीं होता है। ठीक, इस चीज को आप याद रखें। अगला प्रश्न देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। सर छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है हमें। कौन सी ज्ञात करना है बताइए? छोटी से छोटी संख्या जो किसका गुणज है बताइए? 18 का गुणज है। 18 का गुणज मतलब जो भी संख्या कटेगी वो 18 से कटना चाहिए। और 18 बना है सर किसके मिलने से? 2 गुणा 9 के मिलने से बना है। मतलब 9 का विभाज्यता नियम, 8 और 1 9। हाँ जी, इसमें तो 9 का विभाज्यता नियम नहीं लगेगा, इसमें लग जाएगा सर। इसमें 6 और 1 7, इसमें भी नहीं लगेगा। लेकिन ये बड़ी है और ये क्या है? छोटी। मतलब छोटी होगी क्या आपके पास? ऑप्शन सी हो जाएगी। बड़ी नहीं बोला है, छोटी से छोटी। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 4 टाइम 0 और 8। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय? ये अगला प्रश्न है आपका। देखिए यहां पर आपके पास में क्या दे रखा है सर? रूट दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं, आपसे एक पूछा है। ठीक, हाँ परिमेय संख्या जो संख्या 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब अंश और हर के रूप में लिखना है, लेकिन जो हर होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक, 3√1728 ये परिमेय संख्या है क्योंकि इस रूट से बाहर निकल जाएगा। जो भी संख्या रूट से बाहर निकल जाएगी 3√1728 लिखा हुआ 12 है। पाई हमारे पास परिमेय संख्या नहीं, स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूँ। पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय। लेकिन पाई की जगह 2 के से यदि 22/7 लिख देता, कितना लिख देता? 22/7, तो यह संख्या आपके पास परिमेय हो जाती। 22/7 क्या हो जाती? परिमेय। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक, हाँ ये संख्या भी आपके पास रूट के अंदर है, ये संख्या भी आपके पास रूट के अंदर है और ये संख्या भी आपके पास रूट के अंदर है। ठीक है, सभी संख्याएं कहाँ भी है? रूट में लिखी हुई है। अपरिमेय संख्या नहीं है ये पूछा है। ये आपके पास अपरिमेय है। हाँ पाई परिमेय है, अपरिमेय संख्या है पाई। अब मैंने आपको ये बताया था सर कि अब ये रूट के अंदर आपके पास इकाई अंक 8 है और यहाँ कितना बताइए? 2। और मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे चर्चा किया था कि यदि आप किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक 2 3 7 और 8 कभी नहीं होता। यदि आप किसी भी संख्या का यदि वर्ग करते हैं, किसी भी संख्या का यदि आप पूर्ण संख्या का वर्ग करते हैं 0 को छोड़ करके, तो अनंत तक यदि वर्ग करते जाएंगे तो उनका जो वर्ग होगा, मतलब जो संख्याओं का वर्ग होगा, उसका इकाई अंक कभी भी 2 3 7 8 नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारे पास से रूट से बाहर निकलेगा नहीं पूरी तरह, क्योंकि इसमें 8 दे रखा है और इसमें कितना दे रखा है? 2। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यही हमारे पास रूट से बाहर निकलेगा, √6084। और ये 6084 वर्ग होता है सर 78 का। ठीक है, किसका वर्ग होता है? 78। मतलब ये आपके पास में अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, हाँ अगला प्रश्न देखिए। 0.125 के ऊपर क्या दिया सर? बार। जब भी यदि किसी संख्या के ऊपर बार कोष्टक हो तो जिस भी संख्या के ऊपर बार कोष्टक होता है सर उसे 0 से नहीं दर्शाते, उसे हम 9 से दर्शाते हैं। उसके बट्टे में कितना लेते बताइए? 9। तो यदि इसे हम लिखेंगे सर यहाँ पर तो 125 एडिटिव जैसे कि वैसे लिखेंगे। एक संख्या तीनों के ऊपर बार है तो 3 बार कितना लिखेंगे? 9। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 125 बटे कितना हो जाएगा? 999। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला देखिए 96 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, ये आपके पास सही बटे में लिखा हुआ सर, यहाँ पर प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है और ये भी प्लस का साइन है। ठीक, 5.025 इसे आपको तोड़ना है तो आप इसे लिख सकते हैं सर 5 प्लस में 25 बटे में दशमलव का 1, 3 संख्या 3 0। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 25 एकम 25 और 25 चौके 100। तो आपका आंसर होगा 5 सही 1/40 या 5 प्लस में 1/40। ये आपका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। वह सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। छोटी भिन्न ज्ञात करना है यहाँ पर। तो आपके पास एक संख्या लिखी कितनी बताइए? 3/4। एक लिखा है सर 11/13। एक है 5/7
और एक लिखा है 9/11 और हमें छोटे भिन्न यहाँ पर ज्ञात करना है। तो छोटे भिन्न ज्ञात करना है तो आप एज इट इज 3 को जैसे के वैसे लिख दो, 11 को भी लिख दीजिए। वैसे तो आप परसेंटेज में बदल करके भी 2-3 तरीके होते हैं सेल करने के। 5 लिख दीजिए और कितना लिख दीजिए बताइए 9। इन दोनों का अंतर लीजिए सर, अंतर कितने का बताइए, 1 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है बताइए, 11 13 में 2 का अंतर है। उससे भाग देते चलिएगा सर, अंतर जो भी आ रहा है कितने का आ रहा है 2 का। यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है 2 का, इसमें भाग देते चलिए। तो ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 5.5 आ जाएगा, 11 का आधा। इसका आधा करेंगे 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 9 का आधा करेंगे 4.5 हो जाएगा। ठीक, ये 4 कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें छोटा कौन है, तो छोटा है 2.5 और कहाँ से मिलने से बना है 5/7 से। मतलब आपके पास जो छोटे भिन्न हो गए ऑप्शन सी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 5/7। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, अगले प्रश्न में आपके पास लिखा हुआ है कि 1 में दे रखा है 5 प्लस में √3 के हर का मान परिमेय संख्या के रूप में ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जब भी परिमेयकरण करेंगे सर तो यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, साइन क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं, मतलब ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, इसका परिमेयकरण करना मतलब कि ऊपर भी 5 माइनस √3 और बटे भी नीचे भी गुणा करेंगे किसमें बताइए 5 माइनस √3 का। तो ये परिमेयकरण हो जाएगा किसका, हर का। किसका परिमेयकरण हो जाएगा सर, हर का परिमेयकरण। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास जो फार्मूला लगेगा क्या लगेगा a+b और यहाँ पर लगेगा a-b, और ये होता है सर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a+b मल्टीप्लाई में a-b बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आप एक काम कीजिए, a की वैल्यू है कितना भैया 5 और b की वैल्यू होगी √3। तो यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो ये होगा 5 माइनस में √3 हो जाएगा, और 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 ही होगा, और 25 में से 3 घटाएंगे 22 आ जाएगा। मतलब जो आपका आंसर होगा 5 माइनस √3 अपॉन में 22, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सर, ए। बी में भी 22 नीचे लिखा हुआ था लेकिन वो किस में था, प्लस में था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस संख्या का परिमेय वर्गमूल होगा। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है 21,210। ठीक, 2 5 सभी में इकाई अंक, सॉरी अंतिम के 2 अंकों में 2 5 आप सभी को दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है सर। तो मुझे ये पता चल गया कि हमारे पास में जो भी संख्या थी उसका जो वर्ग हुआ था उसका इकाई अंक 5 था। कितना था सर 5। जैसे एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि यहाँ पर सर हमारे पास 55 का वर्ग निकालना है, एक संख्या 65 है, यदि इसका वर्ग निकालना है तो आप करिएगा क्या कि यहाँ 5 का वर्ग 25 लिख दीजिए, और ये 5 के बाद क्या आता है 6, गुणा करेंगे 5 गुणा 6 30 हो जाएगा। ये 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 लिखिए, और 6 के बाद क्या आता है 7, 6 के बाद 7 आता है, 6 गुणा 7 करेंगे 42। मतलब जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है उसका वर्ग जो निकाला जाता है इस रूप से निकाला जाता, मतलब सॉरी इस विधि से आप वर्ग निकाल सकते हो डायरेक्ट भी। जैसे कुछ देर के लिए यदि 75 का वर्ग निकालना है, किसका वर्ग निकालना है सर 75 का, तो आप 25 ऐसे लिखिए, और 7 के बाद क्या आ जाएगा 8, और 8 से 8 गुणा 6 कितना हो जाएगा 56। मतलब जो 75 का वर्ग हो जाएगा बताइए 56 25 हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि अंतिम के 2 अंक 25 होते हैं। यदि किसी संख्या का यदि आप वर्ग करते हैं और जिसका उसका इकाई अंक क्या हो बताओ 5, यदि किसी संख्या का वर्ग करते हैं और उसका इकाई अंक 5 हो तो वर्ग करने के बाद में जो संख्या बनती है, जो वर्ग बनता है, उसके अंतिम के जो 2 अंक होते हैं वो 2 5 होते हैं। कितने होते हैं 2 5। तो सभी में 2 5 दिखाई दे रहा है सर आपको। अब मुझे एक बात बताइए, जो शेष संख्या बची है, तो शेष संख्या यहाँ कितनी बची है, जो आपके पास सर शेष संख्या बची हुई है, जो शेष संख्या बची हुई, ऑप्शन ए से मैं शेष संख्या उठा रहा हूँ 210, ऑप्शन बी से उठा रहा हूँ शेष संख्या क्या है 180। शायद उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे सभी। आगे की जो शेष संख्या बची, ऑप्शन सी से उठा रहा हूँ सर कितना बताइए 132, और ऑप्शन डी से उठा रहा हूँ 156। तो आप सभी जानते हैं कि इसके सामने की जो 25 के सामने की जो शेष संख्या बची है जो 30 बना है, जैसे 42 56 बना है, तो कहीं ना कहीं 2 क्रमागत संख्याओं का गुणा करने पे बना है। 5 के बाद में 6 था, 6 के बाद 7, 2 क्रमागत संख्याओं का गुणा करने के बाद। तो क्या 210 2 क्रमागत संख्याओं का गुणा करने के बाद बना है, चेक करके देखते हैं। 210, हाँ जी बिल्कुल, ये आपके पास 14 गुणा 15 करेंगे तो 210 हो जाएगा। उसके बाद में 180, 180 में 2 क्रमागत प्राकृत संख्या हमें नजर आ नहीं रही है, क्योंकि 12 गुणा कितना होता है सर 15, 12 गुणा 15 करेंगे तो 180 आएगा। 132 स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 11 गुणा 12 के मिलने से बनता है। 156 स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 12 गुणा 13 के मिलने से बनता है। अब आप यही बोलेंगे सर आपको कैसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो तो आपको भी स्पष्ट तरीके से चीजें दिखाई देगी।
132 11 गुणा 12 के मिलने से, 12 गुणा 13 के मिलने से 156। लेकिन 180 दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल से नहीं बना है, तो आपका आंसर हमारे पास 180 और मतलब 25 ऑप्शन बी नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं हमारे पास अपरिमेय वर्गमूल होगा, रूट के अंदर से पूर्णतः बाहर नहीं निकलेगा। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिए आप सभी का, 1/, में कितना लिखा है सर, 2 प्लस में √3 लिखा हुआ है और बोला है हर का परिमेयकरण, परिमेय मान ज्ञात कीजिए। परिमेयकरण करना है कुल मिलाकर के और कुछ नहीं। देखिए अब ये प्लस का साइन है, परिमेयकरण करेंगे सर माइनस हो जाएगा, 2 माइनस में कितना हो जाएगा √3 बटे में हो जाएगा 2 माइनस √3 हो जाएगा। ये होगा a प्लस बी, आप कहीं ना कहीं से आप a प्लस का साइन दिखाई रहा है, ये माइनस बी हो जाएगा, आपस में क्या है सर गुणा, a प्लस बी है माइनस बी, एक रिजल्ट बनता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब a प्लस बी है माइनस बी का गुणा करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। ठीक, a की वैल्यू हो जाएगी 2 और b की वैल्यू हो जाएगी √3। इसका 1 से गुणा करेंगे तो 2 माइनस कितना होगा √3 हो जाएगा, 2 का वर्ग होता है सर 4, √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 4 में से आप 3 घटाएंगे कितना बचेगा 1, मतलब जो आपका आंसर हो जाएगा 2 माइनस √3। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 2 माइनस √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्रश्नों को समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास में हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।